बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो उसे अपनी माँ की तरह पूछता था। गांव के लोग कहते थे कि रामू के हाथों में जादू है। जहां दूसरे किसानों की फसलें सूख जाती थीं, वहां रामू के खेत लहलहाते थे। इसका राज कोई जादू नहीं, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत थी। वह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और चांद निकलने के बाद ही घर लौटता। रामू जितना मेहनती था उतना ही दयालु भी था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई और कुएं सूखने लगे। गांव के अमीर जमींदार ने अपने अनाज के गोदामों पर ताले जड़ दिए। लेकिन रामू ने क्या किया? उसके पास पिछले साल का जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसने उसे अपने परिवार के साथ साथ भूखे पड़ोसियों में भी बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर हम सब बांट देंगे तो अगले साल हम क्या बोएंगे? रामू ने मुस्कुराकर कहा, पगली, अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो अनाज का क्या करेंगे? ऊपर वाला खाली हाथ भेजने के लिए पैदा नहीं करता। एक दोपहरी जब रामू अपने खेत की मेड़ पर बैठकर सूखी रोटी खा रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तपती धूप में लड़खड़ा रहा है। वह भूख और प्यास से बेहाल था। रामू तुरंत दौड़कर गया और उस बुजुर्ग को अपनी छाया में बिठाया। उसने अपना सारा पानी उन्हें पिला दिया और अपनी आखिरी रोटी भी उन्हें दे दी। उस बुजुर्ग ने जाते समय रामू को फटे हुए कपड़े से लिपटा हुआ एक पुराना बीज दिया और कहा, बेटा, तेरी मेहनत और दया का फल इसी में छिपा है। अकाल खत्म हुआ और बारिश की पहली बूंदें गिरी। रामू ने उस अनजान बीज को अपने खेत में बोया। वह हर दिन उस बीज की देखभाल करता। देखते ही देखते उस बीज से एक अद्भुत पौधा निकला, जिसके पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। जब फसल कटने का समय आया तो उसमें से सोने के दाने नहीं, बल्कि ऐसे औषधीय बीज निकले जिन्होंने पूरे गांव की बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। रामू ने उन बीजों को बेचा नहीं, बल्कि हर गरीब किसान को मुफ्त में बांट दिया। रामू ने साबित कर दिया कि असली मेहनत और दया कभी बेकार नहीं जाती। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। दयालुता वह बीज है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। सच्चा इंसान वही है जो अपनी सफलता में दूसरों को भी शामिल करे।